हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे आपका लेसन 3। एंड हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी से रिलेटेड 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेट। जो फर्स्ट आपका 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो आपका सेट है, इसमें हम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस लेके आए जो आपके एग्जामिनेशन आने वाले एग्जामिनेशन हैं, जैसे आपका एसएससी हो गया, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, ईपीएफओ, आईबी जैसे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। ये कोर्स प्रेजेंट हो रहा है बाय मी, माय नेम इज़ अंकित बेस्ट। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले दो सेशन लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 आपको क्या करने देखने, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें 40 एमसीक्यूज मैंने डिस्कस करें विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ओके, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छे लगेंगे और आप कंटिन्यू करेंगे विद लेसन थर्ड। एंड ऐसे ही हम चलेंगे आपके 4, 5, 6। ठीक है, 4 से 5 लेसन होंगे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, इसमें एमसीक्यूज हैं। ओके, और टॉपिक है हमारा आपका, मतलब आपका सब्जेक्ट है वो है आपका बायोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ द डे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। 4 व्यक्तियों के नेम है। इन 4 व्यक्तियों में से आपको बताना है किसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ओके, पहला है डार्विन, दूसरा है एरिस्टोटल, अरस्तु जिन्हें हम कहते हैं, हैकल, और चौथे हैं आपके एडवर्ड जेनर। ओके, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एरिस्टोटल। इनको हम अरस्तु के नेम से भी जानते हैं। कुछ फैक्ट्स बाकी जो आपके साइंटिस्ट हैं उनके बारे में जान लेते हैं। डार्विन जो है, ठीक है, डार्विन से रिलेटेड आपका फैक्ट है, इन्होंने दिया था आपका थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या दिया था? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, ये थ्योरी दी थी कि इन्होंने, डार्विन ने। ठीक है, बी मैंने बता दिया, फादर ऑफ बायोलॉजी। सी है आपकी हैकल। हैकल ने आपका एक स्टेटमेंट दिया था, कौन सा? ऑन्टोजेनी पे। सी है आपके हैकल। हैकल के बारे में आपको क्या जानना है? इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था? ऑन्टोजेनी पे इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी। ठीक है, इसमें क्या होता था? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो होता था। ठीक है, एम्ब्रियो से क्या होता था आपका? एम्ब्रियो मतलब भ्रूण जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो से डेवलपमेंट होता था किसमें? आपका फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। ओके, और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद क्या आता था आपका? गैस्ट्रेशन प्रोसेस। ओके, और ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहती थी। ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट फिलोजेनी का इनका कॉन्सेप्ट था। ओके, डी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने कौन सी डिजीज़ का एंड किया था? वो डिजीज़ है आपकी स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, और एडवर्ड जेनर को हम फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन। ओके, स्मॉल पॉक्स की डिजीज से इन्होंने हमें छुटकारा दिलवाया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपको ध्यान रखने। इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 क्या कहता है? एग्रोनॉमी इज प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग। ठीक है, एग्रोनॉमी किस चीज़ की प्रैक्टिस है? ठीक है, किस चीज़ को रेज करने की प्रैक्टिस है? रेज मतलब क्या होता है आपका? उगाना। ठीक है, उठाना, पालना। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्रॉप प्लांट्स, एग्रीकल्चर, और डी है आपका फ्रूट प्लांट्स ओनली। ओके, एग्रोनॉमी बेसिकली प्रैक्टिस है क्रॉप प्लांट्स को रेज करने की। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्रॉप स्टडी एंड सॉइल स्टडी हम करते हैं एग्रोनॉमी के अंडर। ओके, जो फ्रूट्स का स्टडी होता है उसे हम क्या कहते हैं आपका? फ्रूट्स का स्टडी को हम कहते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी से कहा जाता है। प्लांट्स की स्टडी को सभी को पता है भाई, बॉटनी कहा जाता है। ओके, एंड एनिमल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? जूलॉजी।
तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बताता हूँ, उनको नोट करिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 43 फंड्स बिलोंग टू विच डिवीजन ऑफ प्लांट्स। तो जो फंड्स होते हैं वो कौन से प्लांट्स डिवीजन को बिलोंग करते हैं? जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा। चलिए बताइए भाई क्या हो जाएगा। तो जो फंड्स होते हैं वो आपके टेरिडोफाइट होते हैं, ठीक है, तो टेरिडोफाइटा को बिलोंग करते हैं। सो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। जो फंड्स होते हैं टेरिडोफाइटा में आपके क्या होते हैं? फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं, फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं फंड्स में। सीड्स आपके एब्सेंट होते हैं, किसमें? फंड्स में, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होते हैं? आपकी नेकेड सीड्स होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं, ओके। एंड सी आपका थैलोफाइटा, इनमें क्या होते हैं? रूट्स एब्सेंट होते हैं, ओके। दूसरे स्टेम भी एब्सेंट होती हैं, लीव भी नहीं होती थैलोफाइट्स में, ओके। बी बचा आपका एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म में आपके मोनोकॉट आपके होते हैं और डाइकॉट सीड होते हैं, मतलब मोनोकॉट मतलब 1 सीड, डाइकॉट मतलब 2 सीड, ठीक है। थैलोफाइट के कॉमन एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं। एल्गी, फंगस, तीसरा है आपका लाइकन, ठीक है। और फंगस में एडिबल फंगस कौन सा है आपका? मशरूम, ये आपको ध्यान रखना है। एंजियोस्पर्म से रिलेटेड मोनोकॉट एंड डाइकॉट होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 44। 44 क्या कहता है? हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का किसने प्रपोजल दिया था? अर्नस्ट मेयर, आर.एच. विटकर, एम.डब्ल्यू. बिजरनिक, सॉरी, एम.डब्ल्यू. बेजरनिक एंड आपका डी.आई. एवोन्स्काई, एवोन्स्काई, ठीक है, सॉरी, इवानोव्स्काई। बड़ी डिफिकल्ट नेम्स होते हैं भाई साइंटिस्ट के। चलो हमारा देखो कितना सिंपल नेम है, टेस्ट, ओके। सो हु प्रपोज 5 किंगडम। सो सबसे पहले आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, ओके। और ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लिनानियस ने, ठीक है, लिनानियस ने दिया था, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम थे आपके? प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स, ओके। इसके बाद जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, ये किसने दिया था भाई? वो थे आपके विटकर सर, ठीक है। 5 किंगडम कौन कौन से थे आपके? मोनेरा, प्रोटिस्टा, ओके। तीसरा फंगाई, चौथा प्लांट वाला प्लांटेन, और पांचवा जो किंगडम है वो आपका एनिमिलिया, मतलब एनिमल्स वाला। ये किंगडम भी ध्यान रखो भाई, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और डी हैं आपके ये सर, डी.आई. सर, इन्होंने क्या करा था? वायरस की डिस्कवरी करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरस की डिस्कवरी, ओके। डी.आई. सर ने करी थी, ठीक है। वायरस क्या है? बेसिकली एक कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच का? लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का, ओके। तो इन्होंने कौन सा वायरस फाइंड करा था? वो था आपको टोबैको मोज़ेक वायरस, TMB उसे हम कहते हैं, मैं लिख देता हूँ, टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV के नेम से ये होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 डैश आर क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन ऑर्गेनिज। कौन से भाई आपके क्लोरोफिल बियरिंग क्लोरोफिल होता है? सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में एक्वेटिक होते हैं, दोनों फ्रेश वाटर एंड मैरीन ऑर्गेनिज, ठीक है। टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, जिम्नोस्पर्म्स। बताइए भाई फटाफट।
ओके, सो कौन सा होता है, देखो थैलॉइड से मतलब बनता है आपका, थैलॉइड मतलब थैलोफाइट्स। ओके, तो सी आपका आंसर हो जाएगा भाई, एल्गी। मैंने बताया था ना, मैंने कहा था 3 एग्जाम्पल ध्यान रखो, एल्गी, फंगस और लाइकन। ओके, सो थैलॉइड मतलब आपके थैलोफाइट्स। ओके, थैलोफाइट्स में आते हैं आपके फंगस, एल्गी, ओके, और आपका लाइकन। फंगस आपके क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एंड एल्गी का स्टडी को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। टेरिडोफाइट्स में आते हैं आपके फंग्स, कुछ देर पहले हमने डिस्कस करा था। ओके, ब्रायोफाइट्स कौन होते हैं, जो आपके लैंड और वाटर दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, लैंड और वाटर, लैंड में रहते हैं, वाटर में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। सी जिम्नोस्पर्म्स, नेकेड सीड्स वाले, अभी हमने बताया था कुछ देर पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 मेन क्लासेस ऑफ algae। algae की 3 मेन क्लासेस हैं, उनमें से कौन सा इनमें से एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, ओके, एंड फियोफाइसी, एंड आपका जिम्नोस्पर्म। तो कौन सा नहीं है आपको बताना है। ओके, सो जिम्नोस्पर्म नहीं है। 3 मेन क्लासेस कौन कौन सी हैं आपकी, 3 मेन क्लासेस कौन कौन सी हैं आपकी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी। ठीक है, तो ये आपकी 3 मेन क्लासेस हैं। जो आपका जिम्नोस्पर्म्स हैं वो आपकी अलगी की क्लासेस नहीं है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स मतलब नेकेड सीड्स, आपको ध्यान रखना। क्लोरोफाइसी जो आपका एल्गी होता है, क्लोरो मतलब ग्रीन, तो ये जो एल्गी होता है ये आपका ग्रीन कलर का होता है। रोडोफाइसी जो आपका एल्गी होता है वो किस कलर का होता है, आपका रेड, रोडो मतलब रेड कलर का होता है। फियोफाइसी जो एल्गी होता है वो आपका ब्राउन कलर का होता है। कैसा कलर का होता है भाई, ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, और डी मैंने बताया आपका नेकेड, सी आपको ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन 47, द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। अभी कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस करा, ग्रीन, ब्राउन, रेड एंड येलो। फटाफट से कमेंट करो भाई कौन सा आंसर है इसका। रोडोफाइसी जो एल्गे हैं वो किस मेंबर को बिलोंग करते हैं, कौन से ग्रुप के एल्गे हैं, ग्रीन है, ब्राउन है, रेड है, येलो है। रोडो से आपको याद रखना है भाई रेड, आर स्टैंड्स फॉर रेड। ठीक है, सो इसका सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर मैंने मार्क करा था, हाँ डी आपका इसका आंसर। ठीक है, 47 का सी हो जाएगा। ग्रीन होते हैं आपके क्लोरोफाइसी, अभी हमने पढ़ा था, क्लोरोफाइसी। ब्राउन होते हैं आपके कौन से, फियोफाइसी। ओके, तो ये तीनों आपको ध्यान रखने। येलो नहीं होता है, 3 आपके मेन होते हैं, क्लोरो, रोडो और फियो। ओके, क्लोरो मतलब ग्रीन, ब्राउन मतलब फियो, एंड आपका रेड मतलब रोडो। चलिए नेक्स्ट 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। डोमिनेंट फेज इन स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी इज डेप्लॉइड, ओके, सीड्स आर प्रेजेंट एंड फ्लावर्स आर एब्सेंट। ये मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, जो आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें फ्लावर्स एंड सीड्स नहीं होते हैं। ये आपके वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वस्कुलर प्लांट्स होते हैं आपके टेरिडोफाइट, इनमें क्या होता है आपका, सीड्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फ्लावर्स क्या होते हैं भाई, एब्सेंट होते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है किसमें, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में आते हैं आपकी फर्न्स, ओके, और ये आपके पहले लैंड प्लांट्स भी हैं, फर्स्ट लैंड प्लांट्स। ओके, सो ए करेक्ट है, डोमिनेंट फेज होता है इनका स्पोरोफाइट। ठीक है, मेन प्लांट बॉडीज डेप्लॉयड होती है। ठीक है, करेक्ट है। सीड्स एब्सेंट होते हैं, फ्लावर्स भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, सो सी वाला आपका आंसर हो जाएगा इस चीज़ का, क्योंकि इसमें सीड्स प्रेजेंट लिखा है,
बल्कि हमें पता है वस्कुलर प्लांट है तो भाई सीड फ्लावर होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, सीड फ्लावर होने का मतलब नहीं है, तो सीड्स प्रेजेंट होते नहीं, सो सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए 49, द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ देर पहले डिस्कस करा, जल्दी से कमेंट में आंसर करिए। ग्रीन है, ब्राउन है, रेड है या फिर येलो है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जा सकता है भाई, इसलिए तुरंत इसका आंसर करो, क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो रोडोफाइसी, पहले ग्रीन देखते हैं। ग्रीन क्लोरोफाइसी मैंने बताया था, क्लोरोफिल का कलर। ठीक है, ब्राउन होते हैं आपके फियोफाइसी, सो इसका बी आंसर हो जाएगा। ओके, रेड होते हैं आपके रोडोफाइसी। ओके, और येलो रॉन्ग है, सो बी आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ब्राउन एल्गी। क्या कहते हैं इनको? ब्राउन एल्गी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, 49 में जो आपका ब्राउन एल्गी है उनमें आपका एक ब्राउन पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट? ब्राउन पिगमेंट। और इस ब्राउन पिगमेंट का नेम क्या है आपका? फ्यूकोजेंथिन। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, अब इसमें क्लोरोफिल कौन सा होता है? ए एंड सी। क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, साथ ही साथ एक ब्राउन पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथिन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 50 वाला, द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली। सिंपल भाई, क्लोरो मतलब ग्रीन, तो कौन से? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन एल्गी। ओके, इनमें क्लोरोफिल कौन सा होता है? ब्राउन में क्या होता है? ए और सी। इनमें जो आपका क्लोरोफिल होता है वो होता है आपका ए एंड बी। ए एंड बी टाइप क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है, इसमें ग्रीन वाले में। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना है। मतलब 3 स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, एक रॉन्ग होगा। क्लोरोफाइसी, क्या ध्यान आता है आपको? ग्रीन एल्गी, करेक्ट है। फियोफाइसी, क्या ध्यान आता है आपको? ब्राउन एल्गी। रेड एल्गी लिखा है, मतलब ये वाला गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। रोडोफाइसी, क्या ध्यान आता है आपको? आर स्टैंड फॉर रेड, तो रेड एल्गी, ये सही है। फियोफाइसी, यहाँ से क्या? ब्राउन एल्गी, तो ये सही है। फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, ब्राउन पिगमेंट कौन सा? फ्यूकोजेंथिन। और क्लोरोफिल कौन सा? ए एंड सी। ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल कौन सा? ए एंड बी। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्वेश्चन क्या कहता है? द predominant stage of the life cycle of a moss is the gametophyte, which consists of 2 stages. The second stage, okay, तो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है, ठीक है, लाइफ साइकिल की, किसकी? मॉस की। ओके, तो वो क्या है आपका प्रीडोमिनेंट स्टेज? गेमेटोफाइट है। 2 स्टेज होती, एक तो होगी गेमेटोफाइट, दूसरी कौन सी होती है बताओ? ओके, सो 2 स्टेज होती हैं आपकी। फर्स्ट स्टेज को हम क्या कह देते हैं? मैं लिख देता हूँ, ठीक है, स्टेज नॉट स्टेज। ओके, प्रोटोनेम, ये फर्स्ट स्टेज का नेम है, ठीक है। स्पोर्स की हेल्प से इसका होता है बाय स्पोर्स, स्पोर्स की हेल्प से इस स्टेज में पहुंचा जाता है। सेकंड स्टेज होती है आपकी हाफ स्टेज जिसे कह देते हैं, जिसमें जो बर्ड्स की मदद से, सेकंड स्टेज, हाफ स्टेज या फिर आपका लीफी स्टेज जिसे हम कह देते हैं, ठीक है, लीफी स्टेज, ये रही। सो ये बर्ड्स की मदद से होती है, ठीक है। ओके, पहली स्पोर्स की मदद से, दूसरी बर्ड्स की मदद से। ओके, जो सी में लिखा हुआ आपका क्लोरेला, ठीक है, ये आपके सिंगल सेल होते हैं, ग्रीन एल्गे ही होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, सिंगल सेल एंड ग्रीन एल्गे। ओके, दूसरा आपका डी में एक और है आपका, सॉरी ए में है अगर। अगर आपने सुना होगा, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये रेड एल्गे में आता है।
पॉइजन होता है बेसिकली, ध्यान रखना, ठीक है। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 53। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया था किसी लेक्चर 2 में मैंने बताया था, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो लैंड पे तो रहते हैं, लेकिन जो आप वाटर में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स लैंड एंड वाटर दोनों के वे, लैंड एंड वाटर दोनों के वे, तो वो क्या होंगे, आपके एम्फीबियंस होंगे। क्या होंगे, एम्फीबियंस होंगे। ओके, सो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, ए मैमल्स मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, क्या होती हैं, मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं मैमल्स में, ठीक है। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स क्या होगा आपका, रेप्टाइल्स। यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपके ऑर्थोपोडा कैटेगरी जो होती है ना, वो लार्जेस्ट फाइलम कहलाया जाता है, ठीक है। प्लीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, रेप्टाइल्स रेंगते हैं भाई। ओके, इंसेक्टा इंसेक्ट से रिलेटेड है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 54। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर साइज गेमेट्स इज कॉल्ड। ओके, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में, वो किस तरीके से होता है, फ्यूजन होता है इसका दो सिमिलर साइज के गेमेट्स, उसको हम क्या कहते हैं। पहला है जूस्पोर्स, सॉरी एनिसोगैमस, आइसोगैमस और ओगैमस। क्या हो जाएगा भाई, सो आइसो का मतलब होता है सेम, तो यही आपका आंसर हो जाएगा सी। आइसो का मतलब होता है सेम। ओके, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका एक होता है आपका ट्राइसो, ट्राइसो मतलब हो जाएगा आपका डिफरेंट। जूस्पोर मतलब क्या हो जाएगा आपका, असेक्सुअल होते हैं, ठीक है, असेक्सुअल होते हैं, ठीक है। और आपका इसमें जो आपका फ्लैगिला होता है वो आपका लोकोमोशन के लिए यूज होता है। फ्लैगिला क्या होता है, लोकोमोशन के लिए यूज होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, असेक्सुअल होते हैं, और आपके फ्लैगिला यूज होता है किसके लिए, लोकोमोशन के लिए। ओगैमस हम किसे कह देते हैं, ओगैमस, इसमें आपका ओगैमस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट वो बड़ा होता है किससे, मेल गैमेटोफाइट से। ये फैक्ट्स हैं भाई, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 55। Sexual reproduction in algae that takes place through fusion of two dissimilar size gametes is called। दो dissimilar size के gametes हैं, उनकी हेल्प से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में, ठीक है। वो किस चीज़ को हम कहते हैं, ठीक है, दो सिमिलर, एक मिनट, डिसिमिलर, सॉरी सिमिलर तो हमने पढ़ लिया था, सिमिलर का ये था, डिसिमिलर का आपको क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है। तो डिसिमिलर का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, ठीक है। एनिसोगैमस, ठीक है, एनिसोगैमस आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट, ये था ना इधर, ये एनिसो, ये डिफरेंट का होता है, ये सिमिलर का होता है। ओके, सो एनिसोगैमस हो जाएगा इसका आंसर। सो 55 का आपको क्या करना है, बी मार्क करना है। 56, द नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स ऑफ प्लांट किंगडम आर, ठीक है। नॉन ग्रीन कौन से होते हैं भाई, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स प्लांट किंगडम के, तो यहाँ पे आपको देखना है एल्गी, फंगाई, मॉसेस एंड फर्न्स लिखा हुआ है। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज फंगाई। ओके, क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज फंगाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके डिपेंडेंट प्लांट्स की बात है, डिपेंडेंट प्लांट्स आपका फंगाई, फंगाई की स्टडी क्या होती है आपकी, माइकोलॉजी, ठीक है। एल्गी, एल्गी की स्टडी क्या होती है आपकी, फाइकोलॉजी। ओके, ये आपकी फोटोसिंथेटिक होते हैं कौन, एल्गी, साथ ही साथ यूक्रिएटिव होते हैं, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, सी हो गया आपके मॉसेस, मॉसेस होते हैं आपके ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं आपके, लैंड और वाटर दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, लैंड में रहते हैं, वाटर में रिप्रोडक्शन करते हैं। स्मॉल होते हैं, नॉन वस्कुलर होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, नॉन वस्कुलर के साथ साथ ये फ्लावरलेस होते हैं। ओके, चलो डी है आपका फर्न्स, फर्न्स मतलब आपके क्या आ जाते हैं, आपके वस्कुलर होते हैं, टेरिडोफाइट्स कह देते हैं, इनमें सीड्स नहीं होते हैं, और
फ्लावर्स भी नहीं होते, ठीक है। 57 which of the following does not possess a specialized conducting tissue for transport of water and other system in plants, ओके। सो वो होते हैं आपके मर्चेंटिया, ओके। इनमें क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम का एब्सेंट होता है, इसलिए क्या होता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है, प्रॉपर नहीं हो पाता है बेसिकली, ठीक है, ओके, क्योंकि इसमें आपका जाइलम एंड फ्लोएम तो है नहीं, ओके। सेकेंड है आपकी मोसिलिया। मोसिलिया में क्या होता है, ये आपके एक्वेटिक फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक आपके फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। साइकस, साइकस एंड फॉन, फॉन आप मैंने बताया आपका टेरिडोफाइट्स होते हैं, इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, ठीक है, ओके। ये और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स होता है, रूट्स स्टेम्स लीव्स इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ओके। सो आज के सेशन में इतना ही हम डिस्कस करेंगे, बाकी जो 57 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सेशन में लेक्चर 4 में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन होगा, फटाफट से उस पर क्लिक करिए, ओके। सो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। सो गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस। बाय बाय, टेक केयर।